Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was classification and evolution, right? Now, in that, we have discussed that we can classify the living organisms that are found on our earth on the basis of certain characteristics, right? Also, we have discussed the meaning of evolution, that when some permanent changes have occurred in some kind of living beings due to the habitat, they adapt themselves, and that is called as the evolution, right? This is the thing that we have discussed. Now from today we are going to start our next topic, that is the hierarchy of classification groups. जिस बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसकी हम एक हिरार्की डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बेसिस पर हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. Biologists such as Ernst Haeckel, Robert Whittaker, and Carl Woese have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. अर्नस्ट हैकल, रॉबर्ट विटैकर और कार्ल वूज बायोलॉजिस्ट थे. उन्होंने ये कोशिश की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जा सके, उनको क्लासिफाई किया जा सके, और उनको क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया, दैट इज़ किंगडम, राइट. द क्लासिफिकेशन विटैकर प्रपोज्ड हैज़ 5 किंगडम्स. सो विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें 5 किंगडम्स थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, एंड इज़ वाइडली यूज्ड. और उनका ये जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया. दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर. ये जो ग्रुप्स हैं वो उनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर बनाए जाते हैं. मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो उनका न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, मतलब कि वो किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, वेदर दे आर हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, और वॉट एवर बी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन देम, उस बेसिस पर उनका ये जो न्यूट्रिशन है वो किया गया. एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सारा क्लासिफिकेशन किया. The modification was introduced by dividing the Monera into वोज ने जो मॉडिफिकेशन दिया, वोज ने इसमें एक मॉडिफाई किया, कुछ चेंजेस किए. उन्होंने क्या किया, मोनेरा को उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया. आर्के बैक्टीरिया और आर्किया एंड यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इज़ इन यूज़. उन्होंने क्या किया, मोनेरा को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. फर्दर क्लासिफिकेशन इज़ डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स. और उसके बाद और ज़्यादा क्लासिफिकेशन किया गया और फिर से कुछ और नए नाम दिए गए अलग अलग लेवल्स को. किंगडम, फाइलम नाम दिया गया एनिमल्स को, और डिवीज़न नाम दिया गया प्लांट्स को. मतलब जब जब हम फाइलम की बात करेंगे तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जब हम डिवीज़न की बात करेंगे तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, राइट. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सबसे पहले उनको डिवाइड किया गया क्लास में, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज़. और इस तरीके से उनका ये जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया. इसको हम और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं. Thus, by separating organisms on the basis of a hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups. So, organism को जब हम separate करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, तो हमको बहुत सारे छोटे 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 ग्रुप्स मिलते हैं. वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. और तब हम एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पे आते हैं, एक बेसिक चीज़ जिस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, विच इज़ अ स्पीशीज़, और जिसको हम बोलते हैं स्पीशीज़, मतलब उनकी जो प्रजातियाँ होती हैं. सो वॉट ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़. हम कौन से ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे कि वो सेम स्पीशीज़ को बिलोंग कर रहे हैं. ब्रॉडली, अ स्पीशीज़ इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट.
अगर एक ब्रॉड लेवल पे बोला जाए तो स्पीशीज़ का मतलब होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो सेम तरीके से ब्रीडिंग करते हैं और जिनको पर जो सेम तरीके से परपेचुएट करते हैं, राइट। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम्स ऑफ विटेकर आर एज फॉलोज। अब विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 5 कैटेगरीज थी। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहला उन्होंने जो बोला था दैट वाज मोनेरा। तो समझते हैं मोनेरा के बारे में। इन पांचों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मोनेरा। These organisms do not have a defined nucleus or organelle। ये जो ऑर्गेनिजम्स थे इनमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था और इनके जो ऑर्गेनल्स थे वो भी वेल डिफाइंड नहीं थे। मतलब कह सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था। नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइंस। और ना ही उनमें मल्टी सेलुलर डिज़ाइंस थी, मतलब उनमें ऑलमोस्ट वो जो थे वो यूनिसेलुलर थे। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और बहुत सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर वो डाइवर्सिटी दिखा रहे थे, मतलब कि वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स वाइल सम डू नॉट। कुछ सेल्स ऐसे थे जो कि जिनमें सेल वॉल्स थी और कुछ ऐसे थे जिनमें सेल वॉल्स नहीं थी। Of course, having or not having a cell wall has a very different effect on body design here from having or not having a cell wall in multicellular organisms. ऑब्वियस सी बात है कि सेल वॉल होना या सेल वॉल ना होना उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा बॉडी डिज़ाइन पर, राइट। यहाँ पर सेल वॉल होने से वो अपने आप को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे और सेल वॉल की एब्सेंस में वो जो सेल है वो अपने आप को उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा बॉडी डिज़ाइन के ऊपर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस ग्रुप can be either by synthesizing their own food, that is autotrophic। now इस कैटेगरी में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक भी था और गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, दैट इज़ हेट्रोट्रॉपिक। मतलब इनमें ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स दोनों आते थे। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते थे और कुछ अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रिलाई करते थे। दिस ग्रुप इंडिकेट्स बैक्टीरिया। अब इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं ये हमको इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि किस कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो मोनेरा में जो जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट इज़ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी और क्यानोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन द फिगर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। द बैक्टीरिया लुक लाइक दिस। हियर इज़ एनाबेनिया और ये जो दोनों हैं वो मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। सो मोनेरा में जनरली यूनिसेल्युलर्स की बात की गई, उनके सेल ऑर्गेनल्स डिफाइन नहीं थे। उनमें ऑटोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ्स हमको दोनों देखने को मिले, जिसके मेजर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, राइट। अब सेकेंड कैटेगरी पे आ जाते हैं दैट इज़ प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी काइंड्स ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोटिस्टा में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया वो यूनिसेल्युलर थे, मतलब उनके सेल ऑर्गेनल्स जो थे वो वेल डिफाइंड थे। उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज़ अपेंडेजेस। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपेंडेजेस का यूज़ करते थे, सच एज हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला। जैसे कि उनमें एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर था जिसको नाम दिया गया सीलिया और विप जैसा स्ट्रक्चर था जिसको बोला जाता है फ्लैजेला फॉर मूविंग अराउंड, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉफिक था, मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट। और हेट्रोट्रॉपिक भी था, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे
जो अपना खाना खुद बनाते थे, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रिलाई करते थे। एग्जाम्पल्स आर यूनिसेलुलर अल्गी, डायएटम्स एंड प्रोटोजोआ। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो अल्गी, डायएटम्स और प्रोटोजोआ ये इस कैटेगरी में आते हैं। हियर वी कैन सी देयर डायग्राम्स ऑल्सो। दिस इज द पैरामीशियम, दिस इज अमीबा, यू ऑल आर फैमिलियर विद दीज टू. Now, the third point that we are going to study is the fungi. Now, these are the heterotrophic eukaryotic organisms. अब अभी तक हमको क्या हो रहा था, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक्स दोनों मिल रहे थे, बट यहाँ पर सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हमको मिल रहे थे, राइट. सो फंजाई बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. ऑल्सो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं एक फूड की तरह, मतलब वो डेड और डीके मटेरियल होता है उसको ही खाते हैं, और इसीलिए उनको सेप्रोट्रॉफ्स भी बोला जाता है. अदर रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. जो अगर दूसरों की बात करें तो दूसरे जो थे वो प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, वो जो उनका होस्ट ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिससे वो अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसके प्रोटोप्लाज्म पर लाई करते थे फॉर देयर फूड. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, और उनको क्या बोला गया, पैरासाइट्स. मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एट अ सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ्स. ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ये कैपेसिटी थी कि वो अपने आप को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते थे अपनी लाइफ के दौरान. मतलब स्टार्टिंग में वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट अब धीरे धीरे डिवाइड होकर वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन. उनकी जो सेल वॉल है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर मटेरियल से बनी होती है, जो कि एक टफ मटेरियल होता है जिसको बोला जाता है चिटिन. एग्जाम्पल्स आर, इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यीस्ट, मोल्ड एंड मशरूम. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई. सो यू कैन सी हियर all these are the examples of fungi. Some fungal species like in permanent mutually dependent relationships with blue-green algae और cyanobacteria. आपने सुना होगा एक बहुत कॉमन फंजाई स्पीशी जो है, जो अभी हमने पढ़ा कि वो सेप्ट्रोट्रॉफ्स होते हैं, तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करते हैं. तो एक बहुत कॉमन रिलेशनशिप है फंजाई और ब्लू ग्रीन अलगी के बीच में. फंजाई जो है वो अपना फूड ब्लू ग्रीन अलगी से लेती है. सच रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक, और इस तरीके के रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक, जो कि आपने अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकन्स, और इस तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के कारण लाइकन बनते हैं. We have all seen lichens as slow growing large colored patches on the bark of tree. आपने trees की bark पर एक colored patches देखे होंगे. That colored patches are nothing but the lichens. Now, the next that we are going to discuss is the plantae. The fourth category we are going to discuss here is the plantae. These are the multicellular eukaryotes with cell walls. ये यूकैरियोट्स थे. यूकैरियोट्स मतलब अगेन जिनके सेल ऑर्गेनल्स वेल डिफाइंड हों. ऑल्सो मल्टी सेलुलर मतलब जिनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हों. दे आर नॉट यूनिसेलुलर्स. दे आर ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड यूज़ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए
क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं। दस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो प्लांटी में क्या कहा जा सकता है कि सारे प्लांट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आ गए, दैट इज़ द प्लांटी कैटेगरी। सिंस plants and animals are most visible forms of diversity of life around us, we will look at the subgroups in this category later. क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे अर्थ पर, इसीलिए उनको जो फर्दर कैटेगराइज किया गया उसको हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे हमने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं किया है। वी शैल डिस्कस इट लेटर इन द चैप्टर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी दैट इज़ एनिमेलिया। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया। सो दीज इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल्स। इसमें सभी उन एनिमल्स को रखा गया जिनमें सेल वॉल होती है, जो यूकैरियोट्स होते हैं और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एंड दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ये जो है वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करते हैं। अगेन वी विल लुक एट देयर सब ग्रुप्स अ लिटिल लेटर इन द सेक्शन। अब सेम चीज़, जैसे प्लांट्स बहुत सारे हैं वैसे एनिमल्स भी बहुत सारे हैं और इनको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जिसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पे हमको एक छोटी सी टेबल दे रखी है, उस टेबल को समझते हैं। बेसिकली जब भी आप ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स को स्पेशली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स वो जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती है, या कहा जा सकता है जिनके सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स वो जिनमें सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है और सारे सेल ऑर्गेनल जो हैं वो अपना अपना काम efficiently करते हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर्स वर्क, राइट। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर आ गए, मतलब जो सिंगल सेल से बने हैं। उसमें भी मोनेरा हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन, राइट। सो जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स में आ गया। अब यूकैरियोट में अगेन दो कैटेगरीज, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वो जो सिंगल सेल से बने हैं, मल्टी सेल्यूलर वो जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं, राइट। अब यूनिसेल्युलर में नेक्स्ट कैटेगरी आ गई हमारे पास प्रोटिस्टा, राइट। मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर को हम फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी सेल वॉल के बेसिस पर। कुछ ऑर्गेनल्स जिनमें सेल वॉल थी, कुछ जिनमें सेल वॉल नहीं थी। अब जिनमें सेल वॉल थी उसमें भी दो कैटेगरी, कुछ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनमें फंजाई, जो करते हैं उनमें प्लैंटियम। अब ऐसे जिनमें सेल वॉल नहीं है तो वी नो दैट एनिमल्स वो कैटेगरी में आते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ये चीज़ हमने पढ़ी है, राइट। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, दैट आर विदाउट सेल वॉल्स, आर कॉल्ड एज द आर कम्स अंडर द कैटेगरी एनिमेलिया। सो दिस इज बेसिकली द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पर हम सबको, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं और भी जितने तरीके के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। So that's all for today's class, students. In our next class we will discuss the Plantae and Animalia in detail. हम प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स और किस टाइप में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।